अभ्यास 1.4 कल एक सवाल करवाया था। पूरी विधि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बताई थी। अब ये सवाल हैं सारे हमारे बनाने की या सवाल करने की विधि ऐसी है कि बटे में कोई संख्या देखो, बटे में कोई संख्या देखो तो उसका करना है लासा, और लासा करके उसके गुणनखंड लिख देने हैं, और गुणनखंड लिखने के बाद यदि 2 आता है तो उतने ही पावर से 5 की पावर का गुणा, यदि 5 की पावर में कुछ आता है तो उतने ही पावर से 2 की पावर का गुणा। बस ध्यान इतना देना है कि बटे में हमको 10 बनाना है। यदि 10 बन रहा तब तो वो शांत दशमलव संख्या है, और यदि 10 नहीं बन रहा तो वो सीधे लिख देंगे अशांत आवर्ती। जैसे हमने पहली संख्या देखी 31/13/3125। पहला स्टेप है हमारा 3125 का लासा। यहाँ पर आप 3125 का लासा ले लेंगे। हर बार 3125 का लासा लेना बच्चों की बात है, हम सीधे सीधे लिखे दे रहे। आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं 13/3125। तो देखना 5 गुणा 5 25, और 25 गुणा 25 125, और 125 गुणा 5 625, और 625 गुणा 5 होता है 3125। यानी कि हम लोग 3125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 5, 5 की घात 5, यानी कि हम नीचे लिख दें 13/5 की पावर 5, 5 की पावर 5। अब बात तो वही है क्या, यहाँ पर 5 की पावर 5 आई, हमको नीचे बनाना है 10 की पावर में, और 10 की पावर में बनाना है तो हमको गुणा करना पड़ेगा 2 की पावर 5 से, 2 की पावर 5 से। लेकिन समस्या क्या है कि सिर्फ नीचे 2 की पावर 5 से गुणा नहीं कर सकते, हमको ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो हम ऊपर भी 2 की पावर 5 से गुणा करेंगे, और नीचे भी 2 की पावर 5 से गुणा करेंगे। आपको याद होना चाहिए 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। 2 की पावर 5 32 होता है, याद होना चाहिए, क्योंकि बार बार करना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ पर 13 है, 13 लिख दिया, गुणा लिख दिया। 2 की पावर 5 है, और 2 की पावर 5 होता है 32, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 32 बटे। अब देखो छोटी सी बात याद रखनी है घातों में कि जब घात समान हो तो आधार में गुणा हो जाता है। 5 दूनी 10, यहाँ पर हमने कर दिया 10 की पावर 5। अब तुमने यहाँ पर 10 की 5 देखा तो तुरंत समझ में आना चाहिए 10 की पावर 5 का मतलब 5 जीरो, 10 की पावर 5 का मतलब 5 जीरो, और 5 जीरो का क्या मतलब, बटे में 5 जीरो का मतलब ऊपर वाली संख्या में पीछे से 5 अंकों के पहले दशमलव लगा दो। 32 गुणा 13 कर लोगे, 13 दूनी 26, 26 की उतारी 6, 13 दूनी 26, 13 ती 39, 39 2 41 बटे 10 की पावर 5। नीचे 5 जीरो, तो ऊपर पीछे से 5 अंक के पहले दशमलव। चूंकि यहां पर 3 अंक हैं तो 2 ठैया 0 लगा दो, यानी कि 416। यहां पर 10 की पावर 5 है और 10 की पावर 5 है, यानी कि नीचे 5 जीरो, और 5 जीरो का मतलब पीछे से 5 अंक के पहले दशमलव, 1 2 3 4 5 और यहां पर दशमलव। अब एक बात बताओ, क्या ये बाद में कोई और संख्याएं आ रही कि कट गया तो पूरा कट गया, इसलिए हम कह देंगे क्या, शांत दशमलव। पहला हो गया, आसान है। इसी तरीके से पूरा करना है, ठीक है। तो इसको घर में बना लेना मोबाइल से देख के। हम अभी इतना साफ कर रहे हैं, घर में लिख लियो, या अपने मन से करना या देख देख के करना। हम आज डाल देंगे, आज डाल देंगे। ए वाला देख लो, 17 की पावर 8। 8 का मतलब तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है, 2 की पावर 3। 8 बराबर 2 की पावर 3, तो कुछ नहीं,
17/8 की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, बटे में 2 की पावर 3 मिल गया, हमको 5 की पावर 3 से और गुणा कर देना। तो जब नीचे 5 की पावर 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। कर दो, यहाँ पर 5 की पावर 3 से नीचे गुणा और 5 की पावर 3 से ऊपर गुणा। अब पावर सेम, जब पावर सेम होगी तो आधार में हो जाएगा गुणा। 5 दूनी 10, यानी कि हाँ 5 की पावर 3 125 125, 17 गुणा 125 बटे 10 की पावर 3। और 17 गुणा 125 कितना? 17 गुणा 125, 17 गुणा 125, 2 1 2 5 3125, 2125। और नीचे देखो 10 की पावर 3 यानी कि 3 जीरो, और 3 जीरो का मतलब ऊपर पीछे से 3 अंकों के पहले दशमलव लगा दो। ये लगा दिया, हो गया हमारा। शांत है, शांत है तो हम लिख देंगे शांत दशमलव संख्या। हो गया सर। और आंसर उत्तरमाला में शांत दशमलव लिखा है, नहीं अशांत अनावर्ती लिखा है। इस ये वो बताएंगे, वो बताएंगे। तो ये आ गया होगा समझ में। ये 5 कहाँ से आया? भटोरी में ढूंढी हो तो बता नहीं रहे। बाद में बताएं। ये देखो 64/455, 64/455। हमको क्या करना है, सबसे पहले नीचे वाली संख्या का लेना है लासा। और लासा लेने में बस इतना देना है ध्यान कि 2 की पावर और 5 की पावर के अलावा 3 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, तो हम साफ कह देंगे कि हमारी शांत नहीं है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, 455 का लो लासा। 2 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, 9 पाना 45, 9 एकम 9, और उसके बाद 7 से जाएगा, 13 7 91, अब 13 से जाएगा तो 1। तो देखो 5 तो आया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 7 आ गया और 7 से समस्या है। 7 देखो, 3 देखो, 11 देखो, 13 देखो, साफ कह दो अशांत आवर्ती आवर्ती। तो हम सीधे लिख देंगे 64/5 गुणा 7 गुणा 13। हम नीचे एक लाइन पे लिख देंगे, मिला हमको नीचे वाली संख्या का लिया लासा, 5 7 13 आया, तो हमने 455 की जगह लिख दिया 5 7 13। हमको एक लाइन लिखनी है कि बटे में या हर में 7 और 13 आया, इसलिए हमारी ये संख्या शांत नहीं अशांत आवर्ती संख्या है। ठीक है, ये लिख देना है, यहाँ पर लिख देंगे अशांत आवर्ती। अब ये देखो 6400, तो अब 6400 का पूरा एलसीएम ना लेते चलना। 6400 को हम कह सकते हैं 1600 को हम कह सकते हैं 1600 को 15/16 गुणा 100 कह सकते, नहीं कह सकते? 1600 यानी कि 16 गुणा 100। तब इसको क्या कह सकते हैं 15/16 को हम क्या कह सकते हैं 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और गुणा 10 को हम क्या कह सकते हैं 10 की पावर 2। 16 को हम कह सकते हैं 10 की पावर 2। ठीक है, तो 15/ यहाँ पर हम कह देंगे 2 की पावर 4 गुणा 10 की पावर 2। ध्यान से देखो 2 की पावर 4 आया तो हमको गुणा करना है अब की 5 की पावर 4 से, लेकिन ऊपर नीचे तो कर लो 15 गुणा 5 की पावर 4/2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 4 गुणा, और ये 10 की पावर 2 सेम 10 की पावर 2 कुछ नहीं, 2 की पावर 4 5 की पावर 4 यानी कि 10 की पावर 4 10 की पावर 4 और 5 की पावर 4 होता है
शांत शांत है, ऐसे नहीं लिख सकते। 625। अब आगे देखो, 10 की पावर 4, 5 की पावर 4 गुणा करके देख लो, 5 25, 25 पंचे 125 और 625, तो 15 गुणा 625 बटे 2 की पावर 4, 5 दूनी 10, यानी कि 10 की पावर 4 ए हो गया, 10 की पावर 4 ए हो गया और 10 की पावर 2 ए हो गया, गुणा 10 की पावर 2 ए हो गया। याद है हमने बताया था जब आधार सेम हो तो पावर जुड़ती हैं, और यहां पर जब पावर सेम हो तो आधार का गुणा होता है, और जब आधार सेम हो तो पावर का जोड़ होता है। तो यहां पर हो जाएगा 10 की पावर 6, तो 625 गुणा 15 करके बताओ कितना हुआ। 625 गुणा 15, 15 पन्ना 75, हासिल आई 60, 15 दूनी 30, 37, हासिल आई 3, 15 छिक्के 90, 93 बटे 10 की पावर 6, यानी कि नीचे न बन रहा होगा, 6 क्या नहीं बन रहा सर? वीडियो नहीं बन रहा, तो यहाँ पर ये वाला सवाल इधर करे दे रहे, आगे इधर करे दे रहे, 93 75 बटे 10 की पावर 6, और 10 की पावर 6 का मतलब पीछे से 10 6 संख्याओं के पहले दशमलव, 1 2 3 4 हैं, 2 जीरो बढ़ाए और लगा दिया दशमलव। देखो हमारी संख्या शांत हो रही है, तो हम क्या कह देंगे, हम कह देंगे शांत दशमलव। क्या कह देंगे, शांत दशमलव। ये वाला हो गया, सारे हो गए, ठीक है, सारे हो गए। तो ये छठवां है, कुछ नहीं, यहाँ पर 2 की पावर 3 है और यहाँ पर 5 की पावर 2 है। हम लोग बाद में गुणा करते थे, यहाँ पर खुद ही सवाल में दे दिया गया, तो बस हमको एक छोटा सा काम करना है। क्या, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, हमको यहाँ पर 5 की पावर 3 चाहिए और 5 की पावर 2 है, बस हमको 1 5 से मतलब है, तो ऊपर 1 5 का गुणा और नीचे 1 5 का गुणा, ठीक है। 23 पंचे 5 × 15, हासिल 1, 5 दूनी 10 से 11 बटे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, यानी कि 10 की पावर 3, यानी कि 3 जीरो का मतलब पीछे से 3 अंकों के पहले दशमलव, यानी कि .115 आंसर। यानी कि जब हमारी संख्या पूरी उसके बाद कोई अंक ना आया करे तो हम सीधे कह देंगे हमारी शांत दशमलव संख्या है। ये वाला देखो, हमको हर में, यहाँ पर हम लिखेंगे हर में 2 5 के अलावा, बाद में पूछियो, के अलावा हर में बाद में पूछा करो, तो वो सब कोई दिक्कत नहीं। हर में 2 और 5 के अलावा 7 उपस्थित है, तो हम क्या कह देंगे, अतः हमारी संख्या अशांत आवर्ती होगी। तो मतलब क्या समझ में आया, हमको ये समझ में आया कि हर में 2 की पावर में कुछ होगा या 5 की पावर में कुछ होगा, इसके अलावा कुछ होगा, यानी कि 3 हो, 7 हो, 9 नहीं, 11 हो, 13 हो, 17 हो, और कोई अभाज्य संख्याएं होंगी, तो हम कह देंगे हमारी संख्या अशांत आवर्ती होगी। ए वाला देखो, सीधा सीधा कर लो ना, गुणनखंड 15, 3 गुणा 5, 3 मिला इधर, मिला ना, तो हम सीधे कह देंगे हमारी संख्या अशांत आवर्ती है, ठीक है। 50 है, सीधे 2-3 स्टेप याद करना है। सबसे पहले अगर सवाल आ जाए, बिना भाग विधि द्वारा दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए, सीधे नियम याद कर लो, हर के लासा में 2 की पावर में कुछ आया तो उतने ही 5 की पावर का गुणा, 5 की पावर में कुछ आया तो उतने ही पावर का 2 का गुणा, 2 और 5 के अलावा कुछ आया, सीधे लिख दो हमारी संख्या अशांत आवर्ती है, ठीक है।
और कुछ लोगों को शांत और अशांत में कन्फ्यूजन होगा, तो इस सवाल के बाद शांत और अशांत बता देंगे। तो 50 का लासा, तो 35 बटे 50 का लासा तो साफ साफ कर लेंगे 5 गुणा 10, 5 गुणा 10, 5 गुणा 10 50, और इस 10 को भी कह सकते हैं 5 गुणा 2, तो 35 बटे 5 गुणा 10 को हम कह सकते हैं 5 गुणा 2, क्योंकि 5 दूनी 10। तो देखो 5 की पावर 2, 2 की पावर 1, यानी कि 2 की पावर 1 का गुणा नीचे, 2 की पावर 1 का गुणा ऊपर। ठीक है, तो 35 बटे 5 की पावर 2 और 2 की पावर 5 की पावर 2 गुणा 2, और 2 का गुणा ऊपर, 2 का गुणा नीचे। तो देखो 2 की पावर 2 आ गया, तो नीचे हो जाएगा 35 दूनी 70 बटे 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 का मतलब पीछे से 2 अंकों के पहले दशमलव, यानी कि .70। हम कह देंगे शांत दशमलव। सबसे पहले हर का लासा, यानी कि 210 का लासा। वैसे थोड़ा सा बुद्धिमान बनो, यदि हम बुद्धिमान बन जाएंगे तो 210 21 गुणा 10 कर लेंगे। 21 तो हमें पता है, 7 की 21, तो ज़्यादा थोड़ा सा बुद्धिमान ही करते हैं और हमेशा वही के लासा निकाल रहे। थोड़ा सा बुद्धिमान बनो, यानी कि 77 बटे 210 को हम कह सकते हैं 21 गुणा 10, और 21 गुणा 10 को 21 अलग 10 अलग, 21 को क्या कह सकते हैं 7 गुणा 3, 21 को 7 गुणा 3 कह सकते हैं, और बचा 10, 10 को क्या कह सकते हैं 2 गुणा 5, 5 गुणा 2। अच्छा एक बात बताओ, 2 और 5 के अलावा यदि कोई संख्या आएगी तो हम कह देंगे अशांत आवर्ती। प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर वही है, प्रश्न नंबर 2 में वही है जो अपन कर चुके। देखो क्या लिखा था, प्रश्न नंबर 1 में सीधा सीधा इतना लिखना था कि हमारी संख्या शांत है या अशांत है, लेकिन अपन लोग पूरा सॉल्व करते रहे। प्रश्न नंबर 2 में लिखना था, लिखा हुआ है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। दशमलव प्रसार का मतलब होता है संख्याएं पूरी लिख देना, तो अपन लोग कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 2 वही है जो अपन लोगों ने प्रश्न नंबर 1 में पढ़ा था। प्रश्न नंबर 1 में सीधा सीधा लिखना था दशमलव संख्या शांत है या दशमलव संख्या अशांत है। प्रश्न नंबर 3, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं है। परमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिनको हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर पाते हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिनको हम P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। सभी की सभी शांत दशमलव संख्याएं परमेय संख्या, सभी की सभी अशांत लेकिन आवर्ती प्रकार की संख्याएं परमेय संख्याएं। तो आप कहोगे अपरमेय संख्याएं कौन सी? अपरमेय संख्याएं वे जो अशांत और अनावर्ती होती हैं। तो आपको 3 संख्याएं नीचे दी हुई हैं इस नंबर 3 में। ये सवाल दिया हुआ है पहला, ठीक है। आगे लिखा हुआ था यदि यह परमेय संख्या है तो P/Q के रूप में की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखो इधर आपको सवाल नंबर 1 ए दिया हुआ है, क्या करना है, दशमलव हटाना है। पिछले बार जो सवाल कर रहे थे उसमें अपन नीचे 0 गिनते थे, नीचे 0 गिनते थे और ऊपर से पीछे से उतने ही दशमलव लगा देते थे। अब उल्टा करना है, दशमलव हटाना है और संख्याएं गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो उतने ही 0 लगा दो, एक बार लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या करना है, कह रहा था Q, P ऊपर वाली Q नीचे वाली, Q के अभाज्य गुणनखंड की चर्चाएं करो, यानी Q के लासा निकालो।
और क्यू को लासा निकाल के जितने जीरो उतने ही 10, जितने जीरो उतने ही 10। तो हम क्यू के अभाज्य गुणनखंड, क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं? क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 10 की पावर 9, ये कह सकते हैं। सवाल नंबर 1 कंप्लीट। बस। तो क्या बताना है? परमेय संख्या है या परमेय संख्या है। तो देखो ये वाला पूरा 10 की पावर में है, और 10 की पावर 9 का मतलब क्या हुआ? 10 की पावर 9 को यदि और अच्छे से लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 9 को लिख सकते हैं, देखो 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9। और जब हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 2 और 5 के में आएंगे तो वो शांत हैं, और शांत है तो सारी की सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो हम इसके बराबर में क्या लिख देंगे? ये हमारी यानी कि 4 3 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारी शांत परमेय संख्या है। ठीक है। और उसके बाद इतना कह सकते हैं हम कि हमारा 2 और 5 में कट रहा है हर क्यू, और जब 2 और 5 में कटता है तो हमें पता है कि हमारी शांत है, और शांत को तो हमें पता ही है कि परमेय संख्या होती है। वैसे भी तो P/Q के रूप में प्रदर्शित हो रहा है, P/Q के रूप में भी तो प्रदर्शित हो रहा है, तो परमेय संख्या की डेफिनेशन भी फुलफिल हो रही। चलो अगला सवाल। 0.12 तो देखो आपको याद रखना है, चलो छोटी सी बात करे ले रहे, पुरानी सी दशमलव संख्याएं 2 प्रकार की। पहला प्रकार होता है शांत दशमलव और दूसरा प्रकार होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव क्या होता है? जैसे 1.5 है, इसके बाद तो कोई संख्या हमारी आगे जा नहीं रही, ये हमारी शांत है। इसी तरीके से 3.25, देखो उसके बाद तो कोई अंक है नहीं है, तो हमारी शांत है। लेकिन अशांत में क्या होता है? अशांत 2 प्रकार की होती है। पहला अशांत आवर्ती और दूसरी होती है अशांत अनावर्ती। आवर्ती क्या होती है? आवर्ती होती है जिन संख्याओं पर बार लगा रहता। आवर्ती वे संख्याएं होती हैं जिन पर बार लगा रहता। और बार का मतलब क्या होता है? वो संख्याएं बार बार रिपीट करेंगी, लेकिन वो संख्याएं कभी ख़त्म नहीं होंगी। कुछ ना कुछ संख्या तुम भाग देते जाओगे, कुछ ना कुछ आता जाएगा, वो ख़त्म नहीं होंगी। जैसे ये ख़त्म हो गई ना, आवर्ती नहीं ख़त्म होगी, मतलब अशांत ख़त्म ही नहीं होंगी। लेकिन इन दोनों में फ़र्क इतना है कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 0.120, यहाँ पर 1 0 थी, यहाँ पर 2 0 हो गई, फिर यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर भी 1 2 है, लेकिन यहाँ पर 3 0 हो गई। इसलिए हमारा कोई भी सेम पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा। यहीं पर यदि ये संख्या होती 0.120, 120, 120, 120 और सो ऑन, यानी कि आगे भी, तो हम इसको कह सकते थे कि हमारी अशांत तो है लेकिन आवर्ती है। जब सेम पैटर्न रिपीट करेगा तो बोलेंगे अशांत है और आवर्ती है। लेकिन जब सेम पैटर्न रिपीट ना हो, यहाँ पर 1 0, यहाँ पर 2 0, यहाँ पर 3 0, यहाँ पर 4 0, तो हम इसको कह देंगे अशांत अनावर्ती। ये है इन दोनों में अंतर। अब बात करते हैं परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याओं को लेकर। तो आपको हमेशा याद रखना है सारी की सारी शांत संख्याएं, शांत दशमलव संख्याएं परमेय संख्याएं, सारी की सारी अशांत और आवर्ती दशमलव संख्याएं परिमेय, यानी कि शांत और अशांत आवर्ती, ये दोनों सारी शांत संख्याएं और सारी अशांत और आवर्ती संख्याएं
परिमेय संख्या। बहुत अच्छी बात है, याद कर लेना। और सारी की सारी अनावर्ती संख्याएं, मतलब सेम पैटर्न रिपीट ना करे। सारी की सारी संख्याएं कौन सी? अपरिमेय। आपको याद रखना है। तो बता दो फिर, ए वाली परिमेय होगी या अपरिमेय होगी? अपरिमेय। ये लेकिन यदि ए वाली संख्याएं पूछी जाएगी, ए वाली संख्या पूछी जाएगी तो सेम संख्या रिपीट हो रही, परिमेय, लेकिन ए वाली अपरिमेय। ठीक है, अभी लास्ट सवाल बचा, सबसे कठिन सवाल पूरी किताब का। पूरी किताब का सबसे कठिन सवाल, दिमाग खराब कर देने वाला सवाल, दिमाग को पंचर कर देने वाला सवाल। चलो फिर, संख्या दी हुई है, इसमें हमको बताना है, इसको हमको इसका दशमलव प्रसार में निकालना है। दशमलव प्रसार का मतलब इसको हमको भिन्न में बदलना है। सीधी बात, इसको भिन्न में बदलना है। यदि बार ना होता तो हम तो सीधे सीधे कह देते कि दशमलव के बाद जितनी संख्याएं बटे में उतने जीरो, लेकिन यहाँ पर बार आ गया, और बार आ गया तो हमारी थोड़ी सी विधि लॉन्ग है। शॉर्ट विधि भी बताएंगे लेकिन वो बाद में बताएंगे, अभी वाली थोड़ी लॉन्ग विधि है। तो क्या है लॉन्ग विधि? जो कुछ सवाल में पूछा है उसका मान मान लो x, तो हम नीचे पहला स्टेप होगा कि x बराबर 4 3 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और पूरी संख्या पर बार। ये हो गया। अब क्या करना है? अब हमारा a मिल गया, x का मान मान लिया। दूसरा स्टेप है दोनों पदों में अब देखो दशमलव के बाद कितनी संख्याएं? दशमलव के बाद कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं। तो उतने ही जीरो वाली संख्या का गुणा करना है दोनों पदों में। क्यों करना है? इसलिए करना है कि वाला पूरा का पूरा इस साइड आ जाए, यहाँ 43 के पास में आ जाए। तो यहाँ पर यदि 9 ना होता, सिर्फ 8 तक होता, तो हम 8 जीरो वाली संख्या का गुणा करते। तो दोनों पदों में यहाँ पर 9 संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1, दोनों पदों में इस संख्या का गुणा करने पर, गुणा करा तो x का गुणा इसके साथ होगा, x का गुणा इसके साथ होगा, ये पूरी संख्या और x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x बराबर का बराबर 43 पॉइंट इस संख्या का गुणा 1000 में होगा। चलो करे ले रहे 43 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर बार गुणा इस संख्या का 9 जीरो वाली संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या करना है? अब क्या करना है? इसका संख्या का गुणा इसमें करेंगे तो 9 संख्याएं दशमलव के पहले, 9 संख्याएं दशमलव के पहले, और चूंकि बार है तो फिर से वही संख्याएं आ जाएंगी। चलो करके दिखा रहे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x बराबर 9 जीरो वाली संख्या का गुणा इसमें होगा तो 9 संख्याएं, चूंकि 9 जीरो है इधर तो 9 संख्याएं दशमलव के राइट लेफ्ट साइड, तो 4 3 और 9 संख्याएं लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर दशमलव 9 संख्या राइट सरक गया तो दशमलव, और चूंकि बार है तो ये तो खत्म होने ही नहीं वाली, फिर से यही संख्याएं आ जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस पूरी संख्या पर बार। इतना हो गया। अब क्या करना है? अब हमको करना है
अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है, अब हमको ये करना है कि इस वाले को मान लिया हमने समीकरण नंबर 1, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1 और इस वाले को मान लो समीकरण नंबर 2, इस वाले को मान लो समीकरण नंबर 2। तो हमने इस वाले को मान लिया समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, अब हमको जैसे पहला तुमने x माना, दूसरा तुमने दोनों पदों में 1000 का गुणा और तीसरा तुमको स्टेप याद रखना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 यानी कि इस वाली संख्या से इसको घटाओ, इस वाली संख्या से इसको घटाओ। तो चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x और माइनस का, क्योंकि घटाना है तो माइनस का x बराबर ए वाली संख्या उतारो, पूरो ए वाली उतारेंगे और माइनस ए वाली करो। 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9.12345 6 7 8 9 और इस पूरी संख्या पर बार और माइनस की समीकरण 1 की संख्या 43.12345 6 7 8 9 और इस पूरी संख्या पर बार। अब देखो इस 9 जीरो वाली संख्या में से एक x चला जाएगा, इस 9 जीरो वाली संख्या में से एक x चला जाएगा। जिस प्रकार से 100 में से x 100 में से एक घटा देते हैं तो 99, 100 में से एक घटाते 99, 1000 में से एक घटाते 999। इसी तरीके से यहाँ पर हमारी 9 जीरो वाली संख्या बनेगी। 9 बार, जितने जीरो उतनी बार 9, 9 जीरो तो 9 बार 9 और 1 नहीं रहेगा फिर, तो एक x जाएगा तो 9 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और x बराबर। अब देखो a दशमलव की संख्या है और a दशमलव की संख्या है, तो हमारे 43 इससे तो घटेगा नहीं क्योंकि इकाई वाली संख्या से घटेगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार इकाई वाली संख्या से, यानी कि इकाई वाले से इकाई, दहाई वाले से दहाई, यानी कि 9 में से 3 जाएगा, 9 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 6, 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा 4 और बाकी संख्याएं सेम उतार दो, 7 6 5 4 3 2 1 4 3, इतना हो गया। और क्या ए वाली संख्याएं कटाई गई, दशमलव वाली संख्या दशमलव वाली सेम संख्या तो आपस में घट गई मतलब अब क्या, अब कुछ नहीं करना है, x बराबर ए वाली संख्या उधर जाके बटे में पहुंच जाएंगी, यहाँ पर गुणा में है उधर जाके बटे में पहुंच जाएंगी, यानी कि x बराबर ए वाली संख्या उतार दो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 7 4 6 बटे 9 बार 9 9 9 9 9 आ रहा वीडियो में जो आ रहा नीचे कर दो, आ रहा 9 कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया हमारा आंसर। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये p बटे q के रूप में प्रदर्शित हो पाया? बिल्कुल, p का मान इतना बड़ा, q का मान है, तो हमारी ये संख्या परमेय संख्या है। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि देखो बार वाली संख्या p बटे q के रूप में प्रदर्शित हो पाती है, इसलिए हमारी संख्या परमेय संख्या है।